भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही इसके पांचवें सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन 90 के दशक में हालात बिल्कुल विपरीत थी। उस समय देश में पीवी नरसिंह राव की सरकार थी और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ग्लोबल मार्केट में भारत निचले स्तर पर पहुंच चुकी थी। इंडियन करेंसी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले धराशायी हो गई थी और विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका था। एक प्रकार से देश दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया था। लेकिन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के मिजाज को समझा और कुछ ऐसे फैसले लिए जिनसे भारत की वो तस्वीर ही बदल गई। पहला काम, उदारीकरण, लाइसेंस राज का खात्मा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साल 1991 से 1996 तक वित्त मंत्री रहे थे और इस दौरान उन्होंने भारी आर्थिक संकट की स्थिति में बड़े फैसले लेकर इकोनॉमी को संकट से निकाला था। इन कामों में पहला और सबसे बड़ा था लाइसेंस राज को खत्म करना। उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई जिनके जरिए भारत में विदेशी निवेश के लिए दरवाजे ओपन हो गए। लाइसेंसी राज को खत्म करके आर्थिक उदारीकरण के नए युग की शुरुआत का श्रेय डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही जाता है। आयात के लिए लाइसेंस को खत्म करना ज़्यादातर बिजनेस के लिए लाभकारी रहा, क्योंकि उनके लिए कई तरह के लाइसेंस लेने की बाध्यता खत्म हो गई थी। इसके साथ ही विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई गई, जिससे भारत में तेजी से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने की शुरुआत हो गई। भारत में काम करने वाली कंपनियों को चुनौती तो मिली, लेकिन आज देश में जो विदेशी कंपनियां अपना बड़ा कारोबार कर रही हैं, वो मनमोहन सिंह की ही देन है। उन्होंने कारपोरेट टैक्स से लेकर इंपोर्ट शुल्क में कटौती समेत अन्य कई बड़े कदम उस समय बढ़ाए थे। दूसरा काम, अमेरिका से न्यूक्लियर डील। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बड़े फैसलों में अगला और अहम है अमेरिका के साथ भारत की न्यूक्लियर डील। 1974 में राजस्थान के पोखरण में देश के पहले परमाणु परीक्षण के बाद यूएस इंडिया रिश्तों में तनाव देखने को मिला था। जब मनमोहन सिंह साल 2004 में प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने इन खराब हुए रिश्तों को सुधारने के लिए कदम आगे बढ़ाया। इस डील के लिए उन्हें यूपीए गठबंधन सरकार के सहयोगी लेफ्ट का कड़ा विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते को आगे बढ़ाने का फैसला किया। आखिरकार अमेरिका के साथ ये ऐतिहासिक समझौता 2008 में हुआ। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील भारतीय में ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीतिक संबंधों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। इसके जरिए दशकों से भारत के लिए बंद परमाणु ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिकी सहयोग का रास्ता फिर से ओपन हो गया। तीसरा काम, आधार बना रहा हर भारतीय की पहचान। मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान ही आधार कार्ड अस्तित्व में आया और ये पूर्व पीएम की सबसे बड़ी उपलब्धियों में एक बना। आधार कार्ड आज के समय में हर भारतीय की न केवल पहचान बन गया है, बल्कि तमाम फाइनेंशियल कामों के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हो गया है। जनवरी 2009 में देश के निवासियों को विशिष्ट पहचान प्रदान करने, विभिन्न सेवाओं तक पहुंचाने को सुविधाजनक बनाने के लिए आधार कार्ड योजना की शुरुआत की गई।